बीजेपी अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इसमें पुराने अनुभवी नेताओं के साथ साथ नौजवानों को भी अच्छा खासा मौका दिया गया है। बीजेपी संगठन में इस बार 51 नए लोगों को एंट्री मिली है, जबकि 14 सदस्यों को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। पुराने नेताओं में सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, जो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और संगठन में काम करने का भी उनका अच्छा खासा अनुभव है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का है, जो 2014 तक पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। उन्हें इस बार फिर वही जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पहले की तरह अपने पद पर बने रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 सचिव और दूसरे सदस्य समेत कुल 65 लोगों को जगह दी गई है। ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेंगे। बीजेपी संगठन में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी भूमिका मिली है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद भी पार्टी में सक्रिय थीं और चुनाव में स्टार कैंपेनर की भूमिका निभा रही थीं। बीजेपी संगठन में राम माधव को उपाध्यक्ष बनाकर 6 साल बाद नेशनल टीम में वापस लाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े, सुनील बंसल को भी फिर अहम रोल मिला है। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को फिर से महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि यूपी से आने वाले हरीश द्विवेदी और राजस्थान के सतीश पूनिया को भी पार्टी महासचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर के संगठन में शामिल होना सौभाग्य भी है और मैं समझता हूं कि जो अपेक्षाएं हैं पार्टी की, उसको पूरा करने के लिए पार्टी ने सोचा है कि मैं राजस्थान से बाहर एक बड़े दायरे में काम करूं। अवसर मिला था हरियाणा का, बिहार का, दिल्ली का, उन सब अपेक्षाओं को पूरा किया। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक आनंद का, परिवार का, मित्रों का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पार्टी के केंद्रीय संगठन में अपनी भूमिका निभा सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य है। ओडिशा से बैजंत पांडा, आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी, यूपी से रेखा वर्मा, गुजरात से वर्षाबेन को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, कर्नाटक के एम नागाराजा, पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को जगह मिली है। यूपी से तारिक मंसूर को दूसरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री का कहना हमेशा ये है कि सबका साथ सबका विकास। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, किसी भी सेक्टर की हो, हेल्थ में हो, आवास योजना हो, गैस सब्सिडी हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। इसमें सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर आदमी को एक समान देखा जा रहा है और सब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई पूरी पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने 2047। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। नितिन नवीन की टीम में सबसे ज्यादा 8 लोग यूपी के हैं, जबकि 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 सचिव और 2 मोर्चों के अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात से 4-4, बिहार से 3 नेताओं को संगठन में शामिल किया गया है। नितिन नवीन ने बीजेपी आईटी सेल में बदलाव करते हुए इसकी जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को दी गई है। दीपक महस्के 2015 से ही आईटी सेल के प्रमुख थे। अमित मालवीय 2015 से ही आईटी सेल के इंचार्ज थे, जबकि उत्तराखंड से आने वाले अनिल बलूनी बीजेपी के मीडिया कन्वीनर बने रहेंगे। तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा की कमान तेजस्वी सूर्या की जगह गुजरात के हेमांग जोशी को दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के रूप चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है
कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। पीएम मोदी ने भी बीजेपी की नई टीम को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिन्हें पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करने के साथ ही जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी संगठन की नई टीम बनाने में यूपी समेत अगले 3 साल में होने वाले चुनावों का ध्यान रखा गया है। टीम में 12 महिलाएं हैं। साथ ही सामाजिक समुदायों और राज्यों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है।